सभी दर्शकों का निक्की स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म राजस्थान के इतिहास में सुनहरे पन्नों में अंकित है। वीरता, त्याग, समर्पण, देशभक्ति उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। उनकी दूरदर्शिता तथा देशभक्ति ने जोधपुर के राठौड़ वंश की रक्षा की थी। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से जोधपुर के राठौड़ वंश के नवजात उत्तराधिकारी को मुगलों के चंगुल से छुड़ाया था। आइए उनकी रोचक इतिहास गाथा से परिचित होते हैं। जसवंत सिंह की मृत्यु बाद दोनों रानियों तथा दोनों कुंवर सहित दिल्ली में किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की हवेली में ठहरे हुए थे। जोधपुर के राठौड़ वंश के सरदारों ने औरंगजेब से निवेदन किया कि महाराजा जसवंत सिंह को उनके उत्तराधिकारी घोषित कर दें, लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। इस संबंध में बादशाह की नीयत साफ नहीं थी। इस कारण राठौड़ सरदारों, जिसमें दुर्गादास राठौड़ की विशेष भूमिका थी, ने गुप्त रूप से राजकुमार अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ की तरफ निकल गए। अजीत सिंह को दिल्ली से सुरक्षित निकालने में गोराधाई मोहकम सिंह की पत्नी बाघेली का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गोराधाई ने मैत्रानी का वेश धारण कर गुप्त रूप से हवेली के पालने में से कुंवर अजीत सिंह को उठाकर उसे कालबेलिया बने मुकुंद सिंह खींची को सौंप दिया। अजीत सिंह को अपनी ममता में गोद देकर गोराधाई संपूर्ण मरुधरा की जननी बन गई। इधर संपूर्ण मारवाड़ राज्य पर औरंगजेब का अधिकार हो गया। इस कारण दुर्गादास ने तत्कालीन मेवाड़ महाराणा राज सिंह से राजकुमार अजीत सिंह को शरण में लेने की प्रार्थना की। महाराणा ने दुर्गादास की अरदास मान ली और उन्होंने 12 गांवों सहित केलवा का पट्टा देकर वहां रख लिया गया। वीर दुर्गादास भी राजकुमार अजीत सिंह की देखभाल में वहीं रहने लगे। इसी दरमियान मुगलों के साथ राठौड़ सरदारों का संघर्ष होता रहता था। इसलिए वीर दुर्गादास ने एक तरकीब सोची। औरंगजेब के शहजादे अकबर को अपनी तरफ मिलाने की योजना बनाई। अकबर को समझाया कि राजपूतों को नाराज कर औरंगजेब सारे राज्य को नष्ट कर देगा, इसलिए यह जरूरी है कि वे स्वयं बादशाह बनकर मुगल साम्राज्य को समृद्ध बनाएं। शहजादा बहकावे में आकर दुर्गादास के पास नाडोल आ गया। यह दुर्गादास की एक कूटनीतिक जीत थी। इधर शहजादा अकबर फरवरी 1687 में ईरान चला गया। शहजादा ने अपने पुत्र बुलंद अख्तर की पुत्री सफी तुनिसा को दुर्गादास के संरक्षण में छोड़ा। औरंगजेब ने अकबर के पुत्र पुत्री को वापस भेजने का प्रस्ताव भेजा। दुर्गादास ने ईश्वरदास नागर की मध्यस्थता से अकबर की पुत्री सफी तुनिसा और अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर को औरंगजेब को सौंप दिया। सफी तुनिसा ने औरंगजेब को बताया कि दुर्गादास ने उनका बहुत ख्याल रखा तथा धार्मिक शिक्षा का भी प्रबंध किया। कट्टर हिंदू विरोधी औरंगजेब दुर्गादास से बहुत प्रसन्न हुआ। इस कारण दुर्गादास को उसने 3000 जात तथा 2000 सवार का मनसब दिया और जेतारण, मेड़ता तथा सिवाणे के परगने दिए। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होगी। यह समाचार सुनकर अजीत सिंह ने मार्च 1707 में जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। अपनी देशभक्ति, वीरता, युद्ध कौशल, कूटनीति, त्याग तथा समर्पण के कारण राठौड़ सरदारों में वीर दुर्गादास की उच्च प्रतिष्ठा थी। ईर्ष्यालु सरदारों ने महाराजा अजीत सिंह को दुर्गादास के विरुद्ध बहका दिया और मारवाड़ से उनको निर्वासित करवा दिया। अब दुर्गादास उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की सेवा में चले गए। वहां पर जागीर प्रदान की गई। 1717 ईस्वी में वे उज्जैन चले गए तथा 1718 में इस महान योद्धा का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार शिप्रा नदी के तट पर हुआ। दुर्गादास की प्रशंसा करते हुए इतिहासकार यदुनाथ ने लिखा है कि उसको मुगलों का धन भी विचलित नहीं कर सका और न ही मुगल शक्ति दृढ़ हृदय को पीछे हटा सकी। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 को महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण के यहाँ मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ। उनमें देशभक्ति की भावना बचपन से ही भरी हुई थी। इन्होंने जीवन भर मारवाड़ के महाराजाओं की सेवा की। ऐसे वीर, साहसी तथा कूटनीतिज्ञ पुरुष के कारण ही मारवाड़ राज्य स्थायी रूप से मुगल साम्राज्य का अंग नहीं बन सका। इस प्रकार दुर्गादास वीर दुर्गादास राठौड़ बन गए, जिन्होंने
आजीवन मुगलों से संघर्ष कर जोधपुर राज्य को पुनः जीतने में सफल हुए। उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। उनकी गाथा राजस्थान के अंचलों में वर्तमान में भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।